हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधास्वी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैं गिरीश कुमार। चलिए आज शुरू करते हैं। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, मियोसिस तक हम पहुंचे थे, हमने माइटोसिस पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में मियोसिस की, जहां पे हम देखेंगे क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n से कैसे n रह जाता है जब वो सेल थ्रू मियोसिस क्या करता है, जब डिवाइड करता है। कब डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स? जब क्या होगा, मियोसिस हमेशा जर्म सेल में होगी और जर्म सेल जब गैमीट्स बनाएगा, राइट। सो गैमीट्स बनने के टाइम पे ही क्या होगी, मियोसिस होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी बेनिफिट ले सके। एंड स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। आप क्या करेंगे, मेधास्वी इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ नोट्स के लिए, या अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती रहती है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। क्लियर? तो चलिए आज शुरू करते हैं मियोसिस। हमने बात की थी माइटोसिस की पिछले लेक्चर में, आज हम बात करेंगे मियोसिस की। क्लियर? तो मियोसिस में पहली बात क्या है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। कैसी डिवीजन है? रिडक्शनल। दैट मीन्स रिड्यूस होगा। क्या रिड्यूस होगा? क्रोमोसोम नंबर। कितना से कितना होगा? 2n टू n। बात समझ में? 2n फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन में अलग है, किसी और ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकता है। एंड कितना रिड्यूस हो जाता है? हाफ तक। हाफ के बाद कभी भी मियोसिस नहीं होती, होती है दैट इज मियोसिस 2, बट मियोसिस 2 रिडक्शनल नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस 1 क्या होती है? रिडक्शनल होती है। एंड मियोसिस 2 रिडक्शनल नहीं होती। कैसी होती है? इक्वेशनल। तो किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है? माइटोसिस के। दैट मीन्स मियोसिस 2 एंड माइटोसिस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। यही हम पढ़ेंगे इस क्लास में कि क्या फर्क है और कैसे ये कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, हम समझ लेते हैं, देन हम वापस आते हैं रीड करने के लिए थ्योरी को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए स्टूडेंट्स, साथ ही में नोट डाउन करते रहिए जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे मियोसिस में। तो अभी आप देखो, मान लो अभी आप ऐसे देखो, ये एक साइकिल है जो हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, ठीक है। यहां पे क्या था? इतना सा पार्ट क्या था? एम फेज का था। एंड इतना पार्ट किसका था? G1 का, राइट। एंड स्टूडेंट्स, इतना पार्ट हम मान लेते हैं एस फेज का रहा होगा, एंड दिस वन इज G2। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेल यहां से स्टार्ट होता है, इस सेल के पास क्या था? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब की बार क्या हो रही है? मियोसिस, राइट। माइटोसिस नहीं हो रही है। तो यहां पे क्रोमोसोम नंबर था 2n, एंड 2n के बाद क्या था? और डीएनए का काउंट कितना था? 1D। दैट मीन्स एक डीएनए। काउंट की बात कर रहे हैं, नॉट काउंट, हमें कंटेंट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 1D था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? G1 से जब आगे बढ़ा तो G1 में क्या हुआ? ग्रोथ एंड ऑल वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज पहला वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, जो सेल डिवीजन का है। आपको पहले से शुरू कीजिए, तभी आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। अभी जब एस पे पहुंचा तो यहां पे क्या डबल हुआ? डीएनए डबल हुआ। डीएनए डबल हुआ लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ। बात समझ में आई? नाउ G2 फेज में जब यहां तक पहुंच गया सेल, तो यहां पे अगर हम सेल की कंडीशन का पता करें तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, तो क्रोमोसोम तो अभी भी 2n है, लेकिन हाँ डीएनए डबल हुआ है तो डीएनए 2D हुआ है। कितना हुआ है? 2D। सेम चीज है जो हमने माइटोसिस में पढ़ी, लेकिन अब सारी कहानी मियोसिस की यहीं से शुरू होती है, ठीक है। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो देखो मियोसिस में हुआ क्या। मियोसिस बच्चे कितनी स्टेजेस में होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और ये क्योंकि मियोसिस 1 है तो हम सबके साथ 1-1 जरूर लिखेंगे।
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। नाउ प्रोफेज में भी स्टूडेंट्स आगे स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज लेप्टोटेन, ठीक है, लेप्टोटेन। सेकंड वन इज जाइगोटिन, एंड थर्ड वन इज पैचेटिन या पेकाइटिन भी जिसे कहते हैं, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन है वैसे तो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिप्लोटिन। सो वी हैव 4 स्टेजेस डिप्लोटेन। द फर्स्ट वन इज लेप्टोटेन। स्टूडेंट्स लेप्टोटेन में क्या होता है? देखो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको ये समझने की जरूरत है। जब मियोसिस होने के बाद, अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक सेल है, इस सेल के पास ये कंटेंट है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डबल डीएनए। बात समझ में आई? अभी यहां से क्या होगा, अगर यहां से सेल आगे बढ़ेगा तो ये मियोसिस 1 के थ्रू जाएगा। अभी मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो एक सेल था, ठीक है, दिस वन, जो यहाँ पे ये वाला सेल है, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में, राइट। अभी ये दो वापिस से जीवन से जाएंगे, वापिस ये जीवन स्टेज से होते हुए, एस स्टेज से होते हुए कहां पहुंचेंगे? देखो वापिस ये यहां से होते हुए इधर पहुंचेंगे, फिर से दोनों के दोनों, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमें पता है जब गैमीट बनेंगे, फर्स्ट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 1n, मतलब n हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने 1 इसलिए लिखा है थोड़ा क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज अगर हम कुछ भी ना लिखे तो 1 ही मतलब होता है। सो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, जो डीएनए है, जो कैसा है? 2D। बच्चे वो भी 2D ही रहेगा, वो डीएनए यहाँ पे कम नहीं होगा। डीएनए अभी भी 2D ही है। क्या कम हुए हैं? सिर्फ क्रोमोसोम। अदरवाइज जब हम माइटोसिस देखते थे, तो आफ्टर माइटोसिस एम फेज के बाद, मान लो ये एक साइकिल है, ये पूरी एक एम फेज है, राइट। मान लो ये एम फेज है जो माइटोटिक है, तो क्या होता था, यहां से सेल चला कितने? 2n और 1d के साथ। अभी क्या हुआ, यहाँ पे G1 एंड देन ये वाला पार्ट S। अभी जब सेल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या था? 2n और 2d। सिंपल, ये माइटोसिस की बात कर रहा हूं, मियोसिस मैंने अभी छोड़ा हुआ है। अभी ये देख लो, यहाँ पे जब माइटोसिस हो जाती थी तो 2 सेल बन जाते थे, एक सेल से ऑब्वियसली बनेंगे। तो जब 2 सेल बने तो उनमें क्या होता था? 2n ही रहता था, रिडक्शनल डिवीजन नहीं थी, ठीक है। लेकिन डीएनए का कंटेंट जो 2D था, वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होके 1D रह गए। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कैसे रहे? 2D। अब ये कैसे हुआ वो हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम 2 सेल आगे कैसे बढ़े वो हम फिर देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि n तो हो गया हाफ, ये भी देखेंगे n कैसे रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 2n और d रहा, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ पे n और 2d रहेगा। पजल नहीं होना है, क्योंकि रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो मैंने पहले ही रिड्यूस करके लिख लिए, लेकिन हम देखेंगे कैसे रिड्यूस होते हैं और कैसे डीएनए का कंटेंट रिड्यूस नहीं होता। जो माइटोसिस में इधर डी रह जाता था रिड्यूस होके 2D से, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तो अभी देखो लेप्टोटेन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो कंडेंसेशन होने से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। जाइगोटिन में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाएंगे। कैसे क्रोमोसोम आएंगे? होमोलोगस। तो अभी आपको होमोलोगस समझ में आना चाहिए, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। सो अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान देंगे कि देखो, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए का कंटेंट या जो जीन है वो ऐसे है। एक ये भी एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसमें भी जीन का कंटेंट ऐसा है। बच्चे दोनों में जीन का जो कंटेंट है वो सेम सेम है, सेम पोजीशन पे है। सो दैट इज व्हाई दीज बोथ क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस टू ईच अदर। हो सकता है ये मेल हो, ये हो सकता है ये फीमेल का क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि
एक एक ह्यूमन बॉडी में मेल फीमेल दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, तो एक सेल में भी दोनों होंगे। अब ये क्या हुआ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, मटेरियल भी एक्सचेंज सिर्फ इन्हीं के बीच होगा। तो अभी क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम आने पास हुए। अब मैं होमोलोगस की कंडीशन को यहां बनाता हूं, तो हमें पता है डीएनए का कंटेंट कैसा है, 2D, है ना। तो 2D मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड, और इसमें क्या है, क्रोमोसोम जीन मान लो ऐसे हैं, और इधर जीन मान लो इस तरह से है। तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, सेम उसमें भी क्या होगा, सेम पैटर्न होगा। ठीक है, इस तरह से एक और दो जीन पास पास, और यहाँ पे इस तरह से दो जीन। तो बच्चे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे, आप एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, नाउ इन पैचेटिन क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगे। तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। नाउ क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर इज अ फिनोमेना काइंड ऑफ, कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस काइंड ऑफ फिनोमेना, कि ये रिकंबाइन कर रहे हैं, दैट इज फिनोमेना, राइट। प्रोसेस इज क्रॉसिंग ओवर। सो हाउ डज इट हैपन, देखो ध्यान से, पैचेटिन में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इस तरह से एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम इस तरह से इसे ओवरलैप कर देंगे। अभी ध्यान दो, मान लो इस क्रोमोसोम पे दो येलो के यहां थे जीन, और एक जीन यहां था। अभी जो ये मान लो ए क्रोमोसोम, तो ए क्रोमोसोम के मैंने जीन्स येलो में लिख लिए हैं। अभी मैं जो अपना दूसरा क्रोमोसोम है जो बी है, इसके जीन भी रेड में लिख देता हूं, तो एक यहां पे होगा और दो यहां पे होगा। अभी ये कब हुआ, पैचेटिन में। तो पैचेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। बेटा रिकॉम्बिनेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज रिकॉम्बिनेज। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, इज रिकॉम्बिनेज। क्लियर। सो नाउ इसके बाद क्या होगा, देखो डिप्लोटीन में क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अपना मटेरियल एक्सचेंज करके सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी सेपरेट ये कैसे होंगे, ध्यान देना, ये बात मैं डिप्लोटीन की कर रहा हूं। तो डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम है वो कैसे अलग होंगे और कैसे दिखेंगे, ये पहले वाला ए नंबर का क्रोमोसोम, ये दूसरे वाला क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, जो ए नंबर का क्रोमोसोम है जिसके पास येलो थे, उसके पास ऊपर वाला क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो था नहीं क्रॉस करने वाला, था तो नीचे वाली साइड। लेकिन यहाँ पे रेड वाले दो आ जाएंगे और येलो वाले सामने वाले पे चले जाएंगे। क्लियर। अभी अगर मैं रेड वाले बताऊं, तो रेड वाले कहाँ होंगे, देखो ये बी वाला रेड वाला था सेम, तो इसमें क्या था, एक जो ऊपर की साइड था वो सेम रहेगा, लेकिन इसके दो क्रोमोसोम, इसके दो जीन्स कहाँ जाएंगे, ए वाले पे। so this is how chromosomes looks like after पैचेटिन स्टेज, जब वो क्या हो जाएंगे, अलग। क्लियर। नाउ इसके बाद क्या होगा, इन आफ्टर डिप्लोटीन क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और पूरा एकदम कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर एनवेलप है ही नहीं, तो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म ही है फिर। क्लियर। सो अभी क्या हुआ, जब ये हुआ तो ये पहुंचा मेटाफेज की स्टेज में। नाउ व्हाट वुड हैपन इन मेटाफेज स्टेज, अभी आप ध्यान से देखेंगे, सो इन मेटाफेज स्टेज क्या होगा, देखना, अभी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं,
तो मेटाफेज स्टेज में हमें पता है सेम प्रोसीजर अब वही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल, यहाँ भी क्या है, सेंट्रियोल, बीच में स्पिंडल फाइबर्स। अभी सेंटर की तरफ अलाइन होना शुरू होंगे सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, इस तरह से सेंटर की साइड पे अलाइन होंगे, क्लियर, और सारे रिकॉम्बिनेंट है, सब रिकॉम्बिनेशन के बाद वाले क्रोमोसोम है। अभी क्या होगा, मान लो मेरे पास 4 क्रोमोसोम है, तो बेटा 4 मतलब 2n, मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने 4 मान लिए, तो दैट इज 2n। अभी क्या होगा, आफ्टर मेटाफेज, जो मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम साउथ पोल की तरफ जाएंगे। मतलब 2 क्रोमोसोम तो नॉर्थ पोल की तरफ गए रिकॉम्बिनेशन वाले, और 2 क्रोमोसोम साउथ की तरफ गए, ये देखिए साउथ, और ये वाले नॉर्थ वाले, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम ऊपर गए, 2 क्रोमोसोम नीचे गए, बात समझ में आई। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम हाफ हाफ डिवाइड हो गए। तो अभी एनाफेज में कंडीशन कैसी दिखनी शुरू हो जाएगी, एन वाली, राइट। अभी पूरे साइड पे नहीं पहुंचे हैं, सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में ये सब हो जाएगा। एंड नाउ टीलोफेज, बेटा टीलोफेज में क्या हो जाएगा, वापिस से, जिसको हम रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, वापिस से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे। पहले कंडेंस हुए थे ना दिखने के लिए, अभी डीकंसेंट, और यहां से सेंट्रियोल भी कहाँ जाएगा, मिडल की तरफ। इधर क्या बनने शुरू हो जाएंगे, फरो, जो साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कर देंगे, राइट। थोड़ा ज्यादा बन गया बाहर की साइड। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ पे वापस से क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे, सेंट्रियोल मिडल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन रीअपियर हो जाएगा। जो डिसअपियर हुआ था दैट विल रीअपियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। नाउ आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस विल हैपन, जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और कितने, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट है वो तो अभी नहीं हुआ अलग, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड के साथ गए ऑपोजिट पोल की साइड। तो यहाँ पे इस टाइम पे एन कंडीशन है और 2D कंडीशन है, दैट मींस डीएनए अभी भी डबल्ड है, क्लियर। सो अब चलेगी आफ्टर दिस स्टेज, ये वापस से कहां जाएगा, कहां जाएगा, G1 के पास, एंड G1 के बाद कहां जाएगा, S फेज के पास, एंड S के बाद जाएगा G2 के फेज, G2 के पास। लेकिन यहीं पे एक चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हमें पता चल गया कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गए, लेकिन गए सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, इसलिए 2D इन नंबर। अब G के बाद जब वो जाएंगे, चलो मान लो G में इलोंगेशन वगैरह जो भी है वो हो गया, लेकिन S फेज में तो डीएनए डबल होता था। अगर यहाँ पे फिर से डबल हुआ तो क्या 4D हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे डीएनए डबल नहीं होता। किसमें नहीं होता, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में डीएनए डबल, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है इन केस ऑफ एस, सिंथेटेज फेज। बात समझ में आई, मियोसिस 2 में डीएनए डबल नहीं होगा, तो दैट मींस यहाँ पे G2 के बाद जो सेल M में एंटर करेगा उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 2D डीएनए ही रहेगा, इतना ही होगा, ठीक है। सो दैट मींस आफ्टर G2 फेज वापिस से जो मियोसिस 2 फेज चलेगी, सेम है बाकी सब जैसे माइटोसिस में चलती है, बस इतना सा डिफरेंस था कि माइटोसिस से पहले एस फेज में, विच इज सिंथेटेज फेज, डीएनए रेप्लिकेट होता है, बट इन केस ऑफ मियोसिस 2 डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। बात समझ में आई। इसके बाद माइटोसिस में एंटर करेगा, तो माइटोसिस में 2-2 सेल एंटर कर रहे हैं क्योंकि 2 में डिवाइड हुआ है, तो 2 के कितने बन जाएंगे आफ्टर मियोसिस 2, 4। So 4 haploid cell formation will take place. कितने, 4 हैं, और कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। बात समझ में आई, सिंपल है ना, इजी है। चलो जरा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जर्म सेल से कितने स्पर्म सेल्स बनते हैं, 4, बट ओवम कितने बनते हैं, 1। तो 3 क्या बनती हैं, पोलर बॉडीज।
बात समझ में आई? क्या बनती हैं? पोलर बॉडीज। क्लियर? चलो जरा अब थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। मियोसिस वन इनिशिएटेड, एक सेकंड। तो meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid। तो meiosis 1 कब शुरू होती है? जब ये रेप्लिकेट हो जाता है डीएनए, उसके बाद G2 के बाद जब पहुंचता है। meiosis इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हम पढ़ चुके हैं कि पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, रिकॉम्बिनेशन होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो स्टूडेंट्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं? शायद मैं पहले बता चुका हूं, जहां पे दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे और उनके क्रोमेटिड आपस में ओवरलैप करेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। यही बात हमने अभी करी थी। सो मियोसिस 1 में अब बताया लेप्टोटिन, जाइगोटिन एंड पैचेटिन एंड डिप्लोटिन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब लेप्टोटिन में ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू होंगे, जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स बनना शुरू होंगे, जिसको बाइवेलेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइवेलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ड्यूरिंग द स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस। तो जाइगोटिन में होमोलोगस की पेयरिंग जब शुरू होगी तो उस पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस या साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? बाइवेलेंट क्रोमोसोम। और टेट्राड, टेट्राड हो जाएगा ना, चार चार सिस्टर क्रोमेटिड आप नजदीक एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अभी कैसे देखो, हमने एक्चुअली डायग्राम ऐसे बनाया था, ऐसे करके ऐसे, एंड देन हमने यहाँ पे ऐसे ओवर। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होते, ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊंगा आगे। तो पैचेटिन वाला हमने पढ़ लिया, क्रॉसिंग ओवर एंजाइम कौन सा यूज होगा? रिकॉम्बिनेज। क्लियर? डिप्लोटिन में एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याजमेटा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा दैट इज कॉल्ड क्याजमेटा। क्या बोलेंगे इसे? क्याजमेटा। दिस वन इज कॉल्ड क्याजमेटा। क्लियर? इन oocyte, ये हमें पता है कि oocyte में जो ओवम होता है, ओवम से पहले जो oocytes होते हैं, जो बॉडी में बर्थ से पहले ही बन जाते हैं फीमेल में, आफ्टर फीमेल बर्थ नहीं बनते, वो एक्चुअली मियोसिस 1 की डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हुए होते हैं। जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी में आएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? डिप्लोटिन के बाद शुरू हो जाएगा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड ऑल। फिर मियोसिस 2 भी चलेगी। तो ये, लेकिन ये तब होगा जब फीमेल प्यूबर्टी में आ जाएगी। बात समझ में आई? टिल देन दे आर अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। नाउ क्लियर? Now next one is मेटाफेज 1। आफ्टर डिप्लोटिन मेटाफेज 1 में क्या होता है? देखो इस तरह से सेंट्रियोल नीचे आना शुरू होगा, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा। क्लियर? नाउ आप देख सकते हो लेप्टोटिन स्टेज में किस तरह से विजिबल हुए हैं, जाइगोटिन में किस तरह से पास आए हैं, पैचिटिन में देखो किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुई, एंड डिप्लोटिन में दूर होना शुरू, एंड डायकाइनेसिस में पूरे अलग हो जाएंगे। अब यहाँ देखो किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी। दो पर्पल एंड ब्लू कलर के हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ऐसे साइड वाइज नहीं है जैसे हम डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ देखो किस तरह से ब्लू कलर को चेंज कर दिया पर्पल कलर के साथ, तो पर्पल ने अपना कलर चेंज कर दिया। कलर इन द सेंस जो आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये क्या है? जीन्स चेंज हुए हैं। बात समझ में आई? नाउ मेटाफेज 1 जहां पे इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, एंड देन एनाफेज जहां पे दूर दूर जाना शुरू होंगे। क्लियर? अब देख सकते हो इस तरह से दूर दूर चले जाएंगे, एंड दिस वन इज साइटोकाइनेस, दिस वन इज टेलोफेज, दिस वन इज एनाफेज जहां पे दूर दूर जाएंगे, एंड इन टेलोफेज फरो बन जाएंगे, एंड वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये क्या है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट। तो ये कौन सी स्टेज हुई? मेटाफेज। सिंपल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मियोसिस समझ में आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है? सो
सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्लियर? और आप फेसबुक पेज पे हमें जरूर फॉलो करिए एंड टेलीग्राम पेज पे भी फॉर नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ जो फाइल्स होती हैं हमारी, जो भी मैं आपको चीजें पढ़ाता हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल आपको वहां पे मिल जाएगी। सो आप मेल कर सकते हैं एंड कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया ही गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।